now and press the bell icon. Never miss an update. देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने इससे पहले भी एक एक्टिविटी की थी। हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर वहाँ पे हमने करंट फ्लो किया था और वहाँ पे एक कंपास निडल रखी थी जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुई थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। लेकिन अब फिर हमने क्या किया था, एक बार मैग्नेट के आसपास हमने आयरन का पाउडर रख दिया, आयरन की फिलिंग्स रख दी, तो उसने आयरन पाउडर ने अपने आप को फील्ड लाइंस की फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो अब देखो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, देखो सेम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, एमीटर लगाया, एक बैटरी लगाई और यहाँ पे क्या लगाई है, एक की लगाई है। तो देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सके, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। पहले हमने फिक्स वैल्यू कर दी 1 ओम, ठीक है, फिर एक की निकाल दी, फिर हमने वहाँ पे 2 ओम दे दिया, फिर 3 ओम। यानी जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एमीटर लगा हुआ है और ये करंट सप्लाई के लिए बैटरी और की। तो जब इस की को हम क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में हमारा ये है, करंट फ्लो कर रहा है। ये हमने कार्डबोर्ड लेके इसके ऊपर हमने आयरन की फिलिंग्स डाल दी। तो देखो क्या होगा, ये जो आयरन की फिलिंग्स है इसने अपने आप को देखो कैसे इस पैटर्न में अरेंज कर लिया। यानी ये क्या दिखा रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है। अब ये देखो इस डायग्राम में, ये हमने एक्चुअल में देखो, ये हमने एक वायर लिया था, ये कॉपर का वायर है और ये आयरन फिलिंग्स है। जब इस कॉपर वायर्स के अंदर करंट फ्लो करेगा तो ये आयरन की फिलिंग्स जो है ये सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो गई। जो सब जिसके जिसके ज़्यादा क्लोज है इस वायर के सबसे छोटा सर्कल, उसके बाद जो ये सर्कल हैं थोड़े से ये दूर दूर और बड़े होते चले गए। सारे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही हैं और इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहे हैं। तो देखो इस सर्किट के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर क्यों यूज़ किया था, इससे हम क्या देख रहे हैं कि अगर करंट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था उसमें क्या होगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं, व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट ए गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड। अगर करंट को चेंज करे, रेजिस्टेंस को चेंज करके, तो जो कंपास नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा। To see this vary the current in the wire, we find that deflection in the needle also changes। यानी अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट को चेंज करें तो अगर और वहाँ पे हमें कंपास निडल रखे उस कार्डबोर्ड के ऊपर, तो क्या होगा, उसकी डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी। इफ़ करंट इज इंक्रीज डायरेक्शन ऑल्सो डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करवाएंगे उतना उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ज़्यादा स्पीड से डिफ्लेक्ट, इस तरह से वो डिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट कर देगी। It indicates that magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases। यानी इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा जितना हम करंट को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ पे क्राउडेड हो जाएंगी। और what happens to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स सेम। ये कह रहा है अगर हम क्या करें कि कंपस को ही उठा के हम कॉपर वायर के नज़दीक लेके आए और करंट को उतना ही रखे। अगर कंपस को उठा के लेके आएंगे और लेकिन करंट उतना ही है तो क्या होगा, जितना क्लोज होंगे उस वायर के पास उतना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंपस निडल जो है उतनी ही तेज़ी से डिफ्लेक्ट करेगी, उसका जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। To see this now, place the compass at a farther point from the conducting wire. What changes do you observe? अगर उस कंपस नीडल को हम उस वायर से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, दूर लेके जाएंगे तो क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की क्राउडिंग कम हो जाएगी। क्राउडिंग कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम होने से क्या होगा, नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात, नीडल का डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। We see that deflection in the needle decreases, thus magnetic field produces a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। It can be noticed that concentric circles representing magnetic field lines, a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move from away from it। तो ये हमने देखो इस डायग्राम में हमने देखा था, ये
इसमें हमने देख लिया जितना ज़्यादा क्लोज हम इस वायर के होंगे उतनी ही जो फील्ड लाइंस जो सर्कल है वो छोटा होगा और क्राउडिंग होगी फील्ड लाइंस की। और जितना इससे दूर जाएंगे तो निडल की डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे वीक हो जाएगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है तो देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम अपने राइट हैंड में ग्रिप करें तो देखो इस तरह से ग्रिप करना है। सपोज ये जो पेन है ये मैंने लिया है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसको मैंने राइट हैंड में ऐसे ग्रिप किया है। तो अगर देखो इसमें मैग्नेटिक जो हमारा जो करंट है वो हमारा अपवर्ड है, ठीक है। इसमें जो है हमारा करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की साइड ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैंने इसको ऐसे ग्रिप किया तो जो मेरा ये थंब है, ये थंब क्या पॉइंट कर रहा है, ये इसमें करंट की डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अब जो हमारी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, ये फिंगर है देखो हमारी कैसे जा रही है, ये क्लॉकवाइज जा रही है हमारी। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी सर्कल की फॉर्म में है और उसकी डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जो हमारा ये थंब है ये क्या दिखा रहा है, हमें करंट की डायरेक्शन दिखा रखा है। अगर ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हमारी डाउनवर्ड होती तो देखो क्या करते, अगर डाउनवर्ड होती तो इसको हम ऐसे ग्रिप कर लेते, ठीक है। इस तरह से ग्रिप कर लेंगे, इस तरह से ग्रिप करेंगे तो जो थंब है ये थंब हमारा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जो हमारी कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएंगी। क्लियर है ये रूल। अब देखो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। इसमें क्या है, देखो करंट जो है वायर के अंदर फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में। तो देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये होगी हमारी ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और साउथ, इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। इसने कहा है जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी ऐसे कर रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा जो वायर है ये इसमें जो करंट है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हमारा जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब देखो कर्लिंग ऑफ फिंगर देखोगे, कर्लिंग ऑफ फिंगर ये कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बताओ। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो चाहे हम इसके जो पॉइंट जो है हम इसको ऊपर पॉइंट में देखें या फिर नीचे वाला पॉइंट देखें, बिलो देखें या अबव देखें, तो दोनों में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है ये।